नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, वो आगामी एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी जो परीक्षाएं आ रही है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे सीईटी, एलडीसी, पटवार, आरएस मेंस, चाहे शिक्षक भर्तियाँ, रीट वगैरह हो गई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपका बेस्ट लेवल होता है आरबीआई से, जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैंने पूरी पीडीएफ क्रम वाइज बनाई कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों को हम सोल्व करते जाएंगे आगे क्रमशः। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है और राजस्थान अध्ययन का जो पोर्शन है, वो मैंने दोनों को डाला हुआ है। तो इसमें देखिए, पहला आता है हमारा भारत, दूसरा अध्याय है राजस्थान एक सामान्य परिचय, तीसरा अध्याय है जल संसाधन और चौथा है भूमि संसाधन और कृषि। जिनमें से हमने 3 अध्याय के बारे में बात कर चुके थे, जल संसाधन तक बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे भूमि संसाधन और कृषि। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आगामी एग्जाम्स के लिए, वो मानचित्रावली के माध्यम से हम समझते जाएंगे और इनको सोल्व करते जाएंगे। और ये इन जो प्रश्न है दोस्तों, ये वन लाइनर होने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का रिवीजन करने में या किसी भी प्रकार से याद करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा आता है भूमि संसाधन एवं कृषि। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो वो होती है 11%। धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानों का ह्यूमस मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो उसे मिट्टी कहा जाता है। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी ही है। फिर यहाँ पे प्रश्न आता है कि राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो आप नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आता है भूरी मृदा, सिरोजम मृदा, लाल बलुई मृदा, लवणीय मृदा, लाल दोमट मृदा, पहाड़ी मृदा, बलुई मृदा और जलोढ़ मृदा। ये राजस्थान का नक्शा है। इसको आपको बहुत ही कंठस्थ याद करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी आप भले ज़िले याद करके जाओगे, लेकिन कन्फ्यूज़न आपके होगा ही होगा। तो इसलिए बलुई मृदा वगैरह हो गया, तो ये आप देख सकते हो पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया है वो बलुई मृदा के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपको पूरा नक्शा याद रहेगा, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर सकते हैं। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दोस्तों कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कृषि प्रधान जो है व्यवस्था है, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। किसान द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो उसे निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वालरा कृषि के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत में अन्य किस नाम से जानते हैं? तो जूम के नाम से। मतलब जूम जो खेती होती है वो उत्तर पूर्वी भारत में जानी जाती है। किसान द्वारा छोटे भूखंड पर एक ही समय में एक से अधिक फसलों को उगाया जाना क्या कहलाता है? तो गहन निर्वाह कृषि के नाम से उसे जाना जाता है। फसल व पशु उत्पादों को बाजार में बेचना क्या कहलाता है? तो इसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, जिनमें नाम आता है वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि एवं बागवानी कृषि। ठीक है, दलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? तो जिसके अंतर्गत नाम आता है चना, उड़द, मूंग, अरहर आदि। तिलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल आ जाती है? तो सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, ग्वार और ये जो फसलें हैं ये तिलहन में आती है। फिर वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो वाणिज्यिक फसलों में जो फसलें हैं वो आती है गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू, कहवा। कहवा इंपॉर्टेंट है, कहवा पूछा जाता है क्योंकि सबको पता है कि गन्ना, कपास इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन कहवा किसी को पता नहीं है, तो कहवा आपको याद रखना है वाणिज्यिक फसलों। ठीक है, राजस्थान में मुख्यतः कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती है? कितनी फसल ऋतुएं पाई जाती है? तो 3 फसल ऋतुएं हैं। ठीक है, तीनों में अपन कृषि करते हैं, तो फिर उसके बाद में बात करेंगे इसी तरीके से। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? तो बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, मूंगफली है, चावल आदि जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलों में शामिल फसलें हैं। रबी की फसलों में कौन से फसलें शामिल है? तो उसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का नाम आता है। तो दोस्तों, ये हमने पार्ट 1 के बारे में बात की है। पार्ट 2 के बारे में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।